मासी वै तस्या कन्या रत्नमजायत। 10वें महीने में कन्या रत्न की प्राप्ति। घर में बिटिया आई है ना, और बिटिया आई तो दिन बदल गया, सब कुछ आ गया उसके पास। मतलब दिन दूना रात चौगुना वृद्धि होने लगी, खूब धन धान्य, खूब दान पुण्य किया, सोहर गवाया गया घर में, सभी प्रकार के मंगल कर्म किए गए। तो उसका फल क्या मिला? कहते हैं भैया पत्नी ने कहा कि अब तो भगवान की पूजा भी कर लीजिए। तो क्या कहा कि जब बेटी बड़ी होगी ना तो विवाह के समय व्रत को करेंगे, समझा करके चला गया। दिन बीतने लगा, विवाह का समय आया, धूमधाम से विवाह भी कर दिया, लेकिन भगवान को भूल गया। याद रखना, भगवान की कृपा, भगवान की कथा बड़ी कृपा से मिलती है। कई लोग ऐसे हैं जो कई सालों से कथा कर रहे हैं, लेकिन उनको कुछ पता नहीं कथा होती क्या है, तो कोई लाभ नहीं। पूजा जो करी वो समझ आना चाहिए, समझ के पूजा करे, भाव से पूजा करे। एक मंत्र बोले लेकिन जान करके बोलिए, है ना। जैसे बोलते हैं त्वमेव माता, तो बोलते हैं, सब लोग बोलते हैं च पिता त्वमेव, इसका भाव पता है, अर्थ पता है। कुछ लोग बोलेंगे हाँ, हिम्मत करके हाँ बोलेंगे। अब पूछो कौन, इसका अर्थ सबको पता है? त्वमेव माता च पिता त्वमेव का हो, इसका मतलब का हो? इतना सरल मंत्र, इससे सरल पूरे संस्कृत साहित्य में कोई मंत्र नहीं, सरल है ही, सबसे सरल यही है। और उसका अर्थ पता है? कभी सोचा नहीं ना क्या है ये? बहुत सरल है। ये भी सबको नहीं पता है। क्या? क्योंकि भगवान को हम कहते हैं कि भगवान आप हमारी माँ हो, है ना, पहले। दूसरी बात, आप हमारे पिता हो, जब पिता त्वमेव, त्वमेव मतलब केवल तुम ही, आप ही मेरे माँ हो, आप ही मेरे पिता। ये भाव हृदय में होना चाहिए। और त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, है ना। बंधु सखा, बंधु भी आप ही हो और सखा भी आप ही हो। और द्रविण मतलब, विद्या मतलब आप, विद्या आप हो, और द्रविण मतलब खजाना, संपत्ति। भक्त का खजाना कौन है? भगवान, है ना। द्रविणम संपत्ति आप, और त्वमेव सर्वम मम देव, आप मेरे सब कुछ। इसलिए वृंदावन में जाके बोलो कि भैया तुम्हारे पास धन वन है, कुछ पैसा वैसा है? बोला बहुत धन है। कौन धन है तेरे पास? कहाँ है धन? तो कहते हैं क्या धन है उनका? हमारो धन राधा, श्री राधा। उनका धन कौन है? राधा रानी है। इसलिए गाते हैं, भाव से कड़ी गाइए, हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा, हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा, परम धन राधा, 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 परम धन राधा, 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 हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा। सुना है कभी? हमारो धन राधा। इसने ये सुना, ये तो सुना ही होगा। क्या गाते ना, नहीं चाहिए धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, है ना। माता जी की आरती गाते हैं, मैया हृदय में कोना दे दो, धन वन कुछ नहीं है आपके सामने। ये प्रेम है। वास्तव में परिवार में यही प्रेम होना चाहिए, सूत्र है इसके पीछे। परिवार में कितना, कुछ लोग होते हैं जो संसार के लिए परिवार से प्रेम करते हैं, संपत्ति के लिए परिवार से प्रेम करते हैं, है ना। इनके पास ये है इसलिए प्रेम करते हैं, उसके पास वो है इसलिए प्रेम करते हैं। प्रेम कंडीशनल नहीं होता, है ना। प्रेम क्या है? अनकंडीशनल है। कोई शर्त नहीं, कहीं शर्त आ गई, कंडीशन आ गया अगर, तो प्यार नहीं है। प्यार में कोई कंडीशन नहीं, कोई शर्त नहीं, है ना। बस प्रेम प्रेम है। इसलिए प्रेम कैसा होता है? जैसे माँ अपने बच्चे से करती है, बिना देखे। प्रेम अंधा होता है, कहते हैं। क्यों प्रेम अंधा होता है? माँ अपने बच्चे को देखती नहीं है, वो गर्भ में आ गया उससे प्रेम करने लगे। वो जैसा हो, लूला लंगड़ा कैसा भी हो, माँ बोलेगी ना ये मेरा सब कुछ, ये सबसे सुंदर, मेरा कन्हैया कितना प्यारा है ना। ये प्रेम है। तो इसीलिए वो विवाह में शर्त याद करेगी साथी भाई, प्रेम ऐसा ही रखना, सबसे प्यारी मैं, है ना, होना चाहिए। एक दूसरे से इतना प्रेम करें कि आप आदर्श बनोगा, ऐसे प्रेम होता है। ये गृहस्थ की ये शर्त है। और ये परिवार में कहते दो दंपतियों की नींव है प्रेम। अगर प्रेम है तो जीवन आसानी से बीत जाएगा, है ना। तुम मुझे देखकर मुस्कुराती रहो, मैं तुम्हें देखकर गीत गाता हूँ, है ना। जैसे प्रेम की बात है। इसलिए, और भगवान कौन है? भगवान कहते हैं भगवान परम प्रेम है। प्रेम, संसार का प्रेम जो है ना, उससे 100 गुना अधिक, करोड़ों गुना अधिक जो प्रेम है, परम प्रेम, वो है परमात्मा का प्रेम। कोई कंडीशन नहीं। यहाँ पे क्या है? भगवान को भूल गए, भगवान ने इनको श्राप दिया है। दामाद को ले गए व्यापार दिखाने के लिए, वहाँ के धन को चुरा कर, दो चोर आए, तुझे पकड़े जाएंगे, ले जाकर के कारागार में डाल दिया। घर में भी जो धन था धीरे धीरे समाप्त हो गया। लीलावती कलावती भिक्षा मांगने लगी, बिटिया भिक्षा मांगते मांगते मंदिर पहुंची, भगवान की कथा देखी। ध्यान से सुनना, बहुत तेजी से कथा जा रही है। कथा सुने, देर रात होने पे घर आई। माँ ने पूछा, बेटी
इतनी रात कहाँ थे तुम? बिटिया ने तुरंत बताया, माँ मैंने एक भगवान की कथा सुनी, माँ को याद आई। माँ रोने लगी, अरे भगवान मैं आपको भूल गई, इसीलिए तो हम दुखी हैं। बिटिया को बोला, बेटी कल हम भगवान की सेवा करेंगे। बोले कैसे मैया, कैसे होगा ये? बोले देखो वो सब करने वाले हो, है ना, भगवान ही करते। क्यों? क्योंकि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। सब भगवान करते हैं, कुछ करना नहीं है, केवल प्रेम होना चाहिए। भगवान के प्रेम में तो सब भगवान ही करते हैं। जैसे अर्जुन के रथ को भगवान ने हाँका है ना, और दुर्योधन के घर पे 56 प्रकार के व्यंजन बने थे, तब छोड़ करके कहाँ गए थे? विदुर जी के घर। विदुर जी बहुत बड़े भक्त थे भगवान, उनके घर पे क्या खाया था पता? विदुर जी भी नहीं थे, एब्सेंट थे घर में। प्रेजेंट कौन था? उनके धर्मपत्नी। और क्या किया? देखिए कन्हैया को देखिए तो सुदबुद को, अरे द्वारकाधीश मेरे घर पे आया। बोले अरे कान्हा आइए बैठिए, कान्हा को बिठाया। बोले खिलाऊं क्या? घर में कुछ नहीं है। ये स्थिति भक्तों। तुरंत बाहर गए, केले लगे थे, केले तोड़ करके लाए, और तोड़ करके कन्हैया को देखती है ना, केला निकाल के फेंकती और छिलका पकड़ाती और प्रेम से कन्हैया छिलका खाते थे। तो वाह बहुत सुंदर बना, बहुत सुंदर है। और फिर बोली वाह कन्हैया अच्छा लग रहा? बोले बहुत अच्छा लग रहा। फिर दूसरा केला छीलती, केला फेंक देती, छिलका पकड़ाती। विदुर जी आए, देखिए बाहर केले फेंके हुए, ये कौन सा मूर्ख धर्म में आ गया है। जैसे अंदर देखे तो कन्हैया छिलका जमा रहे हैं केले का, तो जाकर के कन्हैया के चरणों में गिर पड़े, कन्हैया क्षमा करिए। बोले क्या हुआ? विदुर जी का काका बोले, क्या हुआ काका, क्या दिक्कत है? बोले अरे ये तो छिलका खिला रही है आपको, तो मूड है पूरी। वो देखिए, अरे कन्हैया मैं तो भूल गई थी। बोले ना 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 वो ये बोले जो स्वाद इसमें आया ना, वो स्वाद मुझे जिंदगी में कहीं मिला ही नहीं, या तो वो शबरी के बेर में है या इस छिलके में। तो ये भगवान, हमारे भगवान इतना प्रेम करते हैं। आप छिलका तो खिला के देखो, छिलका भी खा लेंगे, आशीर्वाद देंगे, जा बेटा जीते रहे। और खिलाने आना चाहिए। वो गीत है ना, कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है, लेकिन हमको बुलाना नहीं आता है ना। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, तुम शबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम जानकी। भगवान क्या कहते हैं? भाव से जो खिला दिया जाए, जो कर दिया जाए। भगवान केवल और केवल भाव के भूखे हैं। यहाँ पर भाव से भगवान की पूजा की है दोनों ने। वहाँ के राजा को भगवान ने स्वप्न दिखाया, और स्वप्न दिखा करके बोला राजा दोनों को मुक्त कर दे, दोनों निर्दोष है, कोई दोष गलती नहीं, वो कुछ पुराना हिसाब है उसका मेरा, वो मैं समझ लूंगा, तो छोड़ तो दिया उसको। राजा गए, उनके चरणों में गिर पड़े, है भाई आपके लिए जिसकी वकालत भगवान करे, वो कितना बड़ा आदमी होगा यार, है ना। वकील करना यहाँ जेठ में लाने के चक्कर में पड़े ऐसा है, और इसकी वकालत साक्षात भगवान कर रहे हैं। तो तुरंत चरणों में गिर पड़ा। राजा बोला अरे तो बहुत धन्य है, चल आपसे जो दक्षिणा लिया दुगुना करके सम्मान पूर्वक इनको विदा किया है। और ये लोग अपने नगर की ओर प्रस्थान करते हैं। जय जय श्री पुराण रेवा खंडे सत्याम तृतीयोत्सव शंखध्वनि प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रेम से बोले वृंदावन सत्यनारायण भगवान की जय। बालकृष्ण लाल की जय। श्याम रामचंद्र भगवान की जय। जयकारा शेरावाली का बोल सांचे दरबार की जय। पुनः चढ़ा दीजिए। चौथे अध्याय की कथा सुननी है। पुनः देखिए भक्त ही एक ऐसा है ना, भगवान के अगर भक्त बन गए तो भक्त भगवान से झगड़ा भी कर लेता है ना। एक भक्त ऐसे ही था, राम जी का भक्त था, और यही कहता भगवान से, भगवान मेरी विनती सुन लीजिए नहीं तो तुरंत कंप्लेन कर दूंगा। हाँ, एक कड़ी गाते हैं, बड़ी बहुत प्यारा पद है। भाव से भगवान के सामने कहता है, मेरी विनती सुनो सावरे राम जी, मेरी विनती सुनो सावरे राम जी,
वरना जाके कचहरी अपील करूंगा। कचहरी जाऊंगा, केस होगा आपके ऊपर। मेरी बिनती सुनो, बहुत टाइम से बुला रहा हूँ आपको। इतना प्रेम होता है ना, झगड़ता भी है भगवान से भक्त, क्योंकि अपना मानता है ना। जिसको हम अपना मानते उससे लड़ते भी हैं, झगड़ते भी, पर प्रेम बहुत करते हैं, है ना। ऐसी हो गई। मेरे बिनती सुनो सांवरे राम जी, मेरी बिनती सुनो सांवरे राम जी, वरना जाके कचहरी अपील करूंगा, वरना जाके कचहरी अपील करूंगा। मेरी बिनती सुनो सांवरे राम जी, वरना जाके कचहरी अपील करूंगा। मेरी बिनती सुनो सांवरे राम जी, वरना जाके कचहरी अपील करूंगा। बिनती कर नहीं सुनो तो सुनो राम जी, बिनती कर नहीं सुनी तो सुनो राम जी। श्री हनुमत को अपना वकील करूंगा, श्री हनुमत को अपना वकील करूंगा। इतना प्रेम होता है भक्तों को। बोले नहीं सुने तो वकील हनुमान जी को रखूंगा, और फिर देखो आपकी क्या होगी। इसलिए चुपचाप मेरे काम करिए। कहने का मतलब इतना प्रेम होना चाहिए कि उनसे लड़े भी, उनसे झगड़े भी, उनसे सब अपना है। इसलिए ये भक्त, ये भाव आ गया तो मानो जीवन बदल गया, है ना। तब बात अलग होगी। यहाँ यात्रा के लिए निकले हैं, राजा ने मुक्त किया है, भगवान ने परीक्षा ली है। एक सन्यासी का रूप लेके पूछा, बेटे तेरी नौका में क्या है? झूठ बोला। जहाँ राजा ने हीरे जवाहरात दिए थे, कहा क्या? लता पत्रादिकम चैव वर्तते तरणौ मम। झूठ बोला, मैं जाति का बनिया हूँ, तेज पत्ता मसाला धनिया ये सब भरा पड़ा है। भगवान ने कहा ठीक है बेटे, बहुत अच्छा, सत्यम भवतु ते वचो, तेरी बात सही हो जाए, हमको क्या करना। जाकर के बैठ गए, और जो हीरे जवाहरात सब तेज पत्ता मसाला बन गया। नौका हल्की हो गई, जल में ऐसे लहरों के साथ नाचने लगी। दामाद को बोला, देख बेटे नौका में समस्या क्या है? बोले पिताजी तेज पत्ता मसाला भरा पड़ा है। तुरंत मूर्छित होकर गिर पड़े। उठाया, बोले उठिए उठिए उठिए। बोले अरे बेटे तू क्या बोल रहा है, फिर बता। बोले तेज पत्ता मसाला, फिर गिर पड़े। फिर उठाया, अरे उठिए उठिए। बोले अरे बेटे कैसे हुआ? बोले ये आपका किया कराया है, बिना किए कुछ नहीं मिलता, कुछ तो गलत हुआ। बोले क्या गलत हुआ? वो जो बाबा जी आए थे वो बहुत सिद्ध महापुरुष थे, उनके सामने झूठ बोल दिया होगा। बोले बेटे क्या किया जाए? बोले देखो भैया, जो बिगाड़ता है ना वही बना पाएगा, है ना, वही इंजीनियर है बिगाड़ी बनाने वाले, दूसरा किसी के पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। बोले तो जाओ उनके पास, रो, जो बोलना है वहाँ बोलो, इधर बोल के कोई फायदा नहीं। तुरंत दौड़ करके गए, भगवान के पास गए और रोने लगे। और जब भगवान को देख के रोने लगे, याद रखना कभी रोना है ना तो भगवान के सामने रोइए, वही आपके आंसू की कद्र जानते हैं, है ना। वो बाकी संसार वाले क्या है, संसार वाले कहते हैं रोते रोते सुनेंगे और पीछे जाके हंसते हंसते बताएंगे रे बहुत परेशान है ना। ये संसार है, रोते रोते सुनेंगे। अच्छा वो बताओ, अब बहनी का हाल में बहनी, अब हाँ बहनी बते, अरे बहुत पैसा, अरे अब बोल बहनी का पूरा जान पूरी खबर मिली, और बाहर जाके बैठाएंगे मीटिंग बैठी। बहुत हराम है, ये संसार है। इसलिए कभी भी अपना दुख संसार को न बताइए। बहुत दुख हो ना तो मंदिर में जाके रो लीजिए, आप हल्के हो जाओगे और वो कद्र जानते हैं। यहाँ जब कहते रोते लगे भगवान के, तो भगवान ने उसके आंसू को देखा, कहा बोल बेटे क्या चाहिए तुझे? मैंने दुख दिया तुझे, बता, मेरे कारण ही तो दुखी है। बोले भगवान क्यों ऐसा? बोले इसीलिए कि बार बार गलती कोई करे तो बर्दाश्त नहीं, है ना, एक बार तो क्षमा भी होगी। बोले प्रभु मैं अपराधी हूँ, जन्म जन्मांतर का अपराधी हूँ। जब आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी मोहित होकर के आपको नहीं जान पाते तो मैं तो तुच्छ जीव हूँ प्रभु, मैं कैसे जान पाऊंगा, क्षमा करिए। भगवान ने आशीर्वाद दिया। बोलो बोल अच्छा बेटे क्या चाहिए तुझे? बोले भैया पुरा वित्तम जत सर्वम त्राहि माम शरणा, पुराने धन की मेरे परिवार की रक्षा करिए। ऐसा जब उनसे कहा है तो भगवान प्रसन्न हो गए, सब कुछ दे दिया। नौका के पास गए, पुनः हीरे जवाहरात देखे, आगे बढ़े हैं, धन के रक्षक दूतों को घर भेजा। माँ बेटी भगवान का पूजन करके जैसे सुने शेख जी आ गया, तुरंत क्या किया, पूजा को अधूरा छोड़ करके बेटी को कहा बेटी पूजन कर मैं लेकर के आते हूँ, और तुरंत दौड़ करके गई है पति दर्शन के लिए। बेटी ने भी पूजा को अधूरा छोड़ा, दौड़ करके गई है, और जैसे नदी के किनारे पहुंचे देखिए पति देवता दिखाई नहीं पड़े। पूछी कि कहाँ है वो? हमारे स्वामी जी कहाँ है? आपके स्वामी जी पता नहीं कहाँ। किसी ने बोला अरे नौका में बैठे थे, पता नहीं लगता डूब गए, गिर गए। अब रोने लगे, रोना चालू, सब रोने लगे। और जब सब रोने लगे तो आकाशवाणी उनके साधु तेरी बिटिया ने प्रसाद का तिरस्कार किया।
प्रसाद का अपमान किया है, उसको बोल प्रसाद लेकर आए, सब मिल जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसे साधु गया बिटिया के पास, बिटिया को पूछा, बिटिया ने बताया हाँ पिताजी मैंने प्रसाद नहीं लिया, वही छोड़ दिया। बोले ले जाओ प्रसाद। इसलिए पूजा में पहले प्रसाद को स्वीकार कर लेना चाहिए। तुरंत दौड़ करके गई, प्रसाद को लिया, रोते रोते आई है नदी के किनारे, देखा पति देवता नौका को संभाल करके आ रहे थे। सबने भगवान की जय जयकार करी है, सत्यनारायण भगवान की जय। तब से समय निकाल के कहते भैया जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, और एक क्षण ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। समय निकालना पड़ता है भगवान के लिए, है ना। जैसे भोजन के लिए समय निकलता है, भजन के लिए समय निकलता है, वैसे ही सबके लिए समय निकालिए। आज की दुनिया इतनी शॉर्टकट वाली हो गई है कि लोग बगल कहाँ बेडरूम से हॉल में बात कैसे होती है पता है? व्हाट्सएप से। बेडरूम बैठे हैं क्या हाल है ना, व्हाट्सएप बात होता कहा हो इबा हाँ आवत। और बात करने का समय नहीं है, याद रखना बहुत घातक है, धीरे धीरे परिवार खा जाएगा। बहुत घातक शस्त्र है ये दुनिया का, इसमें बहुत मत डूबिए। थोड़ा जितना काम है उतना व्यवहार करिए, रखिए। 2 घंटा परिवार के बीच में बैठे, साथ में बैठ करके खाइए, साथ में बातें करिए, है ना। ये नियम है, तब जाके परिवार संभलेगा। नहीं तो व्हाट्सएप धीरे धीरे निकल जाएगा। बहुत कुछ खा चुका है ना। टीवी खा चुका है, फोन खा चुका है, सब खा चुका है बोलिए, तो परिवार भी खा जाएगा। इसको बचाना है तो इसका एक समय निर्धारित करिए, अपने दुनियादारी का रखिए, और परिवार के लिए पूरा समय परिवार में देना होगा। तो यही जब फुर्सत, यहाँ पे यही बात है, दोनों समय निकाल के भगवत सेवा करते हैं। जब तक यहाँ रहे आनंद में रहे, शरीर छोड़ा तो भगवान के धाम को गए। जय जय श्री कृष्ण पुराण चतुर्थोत्सव प्रेम हरिलाल की जय। ततः परम ओम हरि ओम। पांचवें अध्याय की बहुत छोटी सी कथा है, ध्यान से सुनना। आसीत् तुंगध्वजो राजा प्रजा पालन तत्परा प्रसादं सत्यदेवस्य त्यक्त्वा दुःखमवापस। राजा की कथा है ना। एक राजा बड़े प्रजापालक थे, लेकिन भगवान को नहीं मानते, भगवान की पूजा नहीं मानते, भगवान की सेवा नहीं करते। हुआ क्या? कहते हैं एकदा सवनम गत्वा हत्वा बहुविधान पशून्। एक बार वन में गए, बहुत सारे पशुओं को मारा है, वध किया है। आकर के वृक्ष के नीचे बैठे हैं, बैठे तो क्या देखा? छोटी छोटी गैया और छोटे छोटे ग्वाल और छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। घास खाए गैया दूध पीवे ग्वाल, घास खाए गैया दूध पीवे ग्वाल। माखन खाए मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। हरे जोड़ो सो मेरो मदन गोपाल। प्रेम चले वृंदावन बिहारी लाल की जय। राजा ने देखा छोटे छोटे ग्वाल बाल छोटी छोटी गैया के साथ गोपाल की सेवा कर रहे हैं, और राजा के अंदर अभिमान था, गया भी नहीं वहां, है ना। और भगवान को प्रणाम भी नहीं किया। पूरी पूजा होने के बाद जब प्रसाद दिया तो प्रसाद को फेंक दिया है, इससे दुख मिला है। कहते तस्य पुत्र शतम नष्टवा, 100 पुत्र धन धान्य सब नष्ट हो गया है। भगवान का अपमान करने के कारण नगर में गया, सब कुछ समाप्त हो गया, तो रोने लगे। अंतरात्मा से आवाज हुई, भगवान कहाँ है? कहते हैं बसा हुआ भगवान सबके मन मंदिर में। अंतरात्मा में तो भगवान है, जब तक वो है तब तक ये शरीर चल रहा है ना। यही आत्मा ज्ञान है कि शरीर हम नहीं है, ये हमारा है। हम चाहेंगे तो ये हाथ हिलेगा, है ना, हम चाहेंगे तो नहीं हिलेगा। इतना कंट्रोल होना चाहिए अपने इंद्रियों को, है ना। हम चाहेंगे तो हमारा मन घूमेगा, यहाँ जरूर सोचूंगा तो याद आएगा मेरी पत्नी भी कोई होगी, मेरा घर बच्चा भी है, सोचो तो मन। इसलिए नियंत्रण करना होगा धीरे धीरे। मन पे अपना नियंत्रण हो, शरीर पे अपना नियंत्रण हो, वाणी पे नियंत्रण हो। कुछ लोगों का कहीं नियंत्रण नहीं होता, जीभ लपलपाई तुरंत जाके मंचूरियन पकड़े तो ठक ठक खाए, हैं? ऐसे नियंत्रण हो। इसलिए व्रत क्यों रखाया जाता है? नियंत्रण आने के लिए, कि पूरा कंट्रोल होना चाहिए आपके मशीन पे। ये मशीन आपका है, इसको बराबर सर्विसिंग करिए, इसको बराबर तेल पानी देते चलिए, वो खिलाइए जिससे ये चले। ज्यादा समय तक जवान रहना है तो बढ़िया खाना पड़ेगा। मंचूरियन खाओगे तो तुरंत वही मंचूरियन बन जाओगे 2 साल का,
हाँ? तो शुद्ध आहार करिए, पौष्टिक आहार करिए। आहार में बुराई नहीं है, आहार की भी परंपरा होती है, जीने की भी परंपरा होती है। रात भर मोबाइल में टुक 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 करवा ना, ये खराब हो जाए, कुछ ब्रेन में है सब डैमेज हो जाएगा, है ना। आदमी पागल हो जाएगा, चलता फिरता पागल, है ना। ज्यादा ना करिए, रात्रि का समय सोने का समय है, तो जल्दी सोने का प्रयास करिए, जल्दी उठने का प्रयास करिए। वो बाहर जो एनर्जी है 4 से 8 6 के बीच की, जिसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, उसको फील करिए, बाहर जाकर थोड़ा भ्रमण करिए, है ना, जिसको आजकल मॉर्निंग वॉक कहते हैं, है ना, मॉर्निंग वॉक करिए, आवश्यक है। तो ये अपने यहाँ का नियम है, सवेरे उठ करके उषा पान करिए, उठते ही बिना मुंह धोए पानी पीजिए। जो तैयार होते हैं ना रात भर में जीवाणु, बहुत फायदेमंद है, इनको पेट में जाने दीजिए, बहुत काम करेंगे। अंदर जाकर पूरी कचरे को सब निकाल दें, शरीर एकदम, इसको बोलते हैं प्रोसेस ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन, है ना, एकदम धीरे धीरे टॉक्सिन्स निकल जाएंगे, शरीर एकदम चकाचक रहेगा। ये सब नियम है अपने, अब इनको नहीं पालन करेंगे तो फिर पछताने लगेंगे। धीरे धीरे एक एक पुर्जा ढीला होगा, है ना। इसीलिए गीत हमारे गाते हैं, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, बचपन गया है जवानी भी जाए, बचपन गया है जवानी भी जाए, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे। इसलिए कहते बुढ़ापे में पुर्जा धीरे धीरे ढीला होगा, तो जवानी में ही थोड़ी सेवा करते चलिए, थोड़ा जप पुण्य करते चलिए। बुढ़ापे में ये शरीर बहुत काम नहीं करेगा, धीरे धीरे क्या बोलते हैं, अंदर की मशीन और बाहर की मशीन दोनों खराब होने लगते हैं, है ना। कभी किसी का किडनी धीरे धीरे डैमेज हो रहा है, किसी का हार्ट जा रहा है, अंदर इतने तंतु पड़े हैं, है ना, इतने नसें, एक ढीला तक थोड़ा पुर्जा ढीला भया तो आदमी ढीला हो जाता है। तो ये सब क्या है, इसलिए शरीर को अगर आप संभालोगे जवानी में तो बुढ़ापे तक काम करेगा, और नहीं संभाले तो धीरे एक पुर्जा अगर छटका अंदर से तो फिर सीताराम, तो बैठे रहो, सीताराम करो भाई। इसलिए सावधान, हमको जो अभी समय मिला है उसका पूरा भरपूर उपयोग करिए, लेकिन सही उपयोग करिए। राजा के जीवन में ये सब कुछ नहीं था, सब मनमानी चल रहा था। जब मनमानी चलेगा तो जीवन जब मनमानी मतलब होता बिना ब्रेक के गाड़ी चलाना, बिना गियर के गाड़ी चलाना, है ना। बिना गियर और बिना ब्रेक की गाड़ी चलाओगे तो सोचो कहाँ पहुंचोगे, है ना। तो इसीलिए जरूरी है समय पे नियंत्रण लगे, ब्रेक चकाचक रखिए गाड़ी का, है ना। ऐसे जीवन का ब्रेक चकाचक होना चाहिए। राजा अपने कर्मों के कारण बहुत दुखी भया, तो भगवान के पास गया, रोने लगा। सारी कथा सुनी तो पूरी बात याद आ गई, अरे हमने आज तक कुछ सही किया ही नहीं है, हमको लगता है कि हम बहुत सही है। पति पत्नी में झगड़े का कारण यही है कि लोग एक दूसरे को समझना चाहते नहीं, वो मानते कि मैं परफेक्ट हूँ। मेरी माँ बोलती है कि बेटी तो बहुत अच्छी है, तो बस मैं बहुत अच्छी हूँ, बस अब नहीं सुनूंगी किसी का, तो नहीं चलेगा। तब नहीं सुनना पड़ता, सामने वालों को सुनना बहुत बड़ा गुण है। सुनिए तो सही क्यों बोल रहा है आपके सामने, तो उसको समझेंगे तो बात खत्म हो जाएगी, और नहीं सुनेंगे तो कोई दवाई की बीमारी नहीं है, तो बहुत बड़ा रोग हो जाता है। शादी के पहले तो फिर बहुत प्रेम होता है, और शादी में धीरे धीरे महाभारत होने लगता है। क्यों कि सुनते नहीं, शादी के पहले बहुत सुनते, आपने खाया, हाँ बहुत खाया, कितना खाया, आधा किलो, बहुत बढ़िया किया, 1 किलो ले, है ना। और शादी के बाद पूछो न करेंगे, लेके खा दो, तो ये प्रेम नहीं है, ये मतलब है। जैसे पहले था पूरे जीवन बना के रखो तब तो प्रेम है ना। पूरे जीवन पूछो कहो कुछ खाइबा, कुछ लोगे, बोले हाँ हाँ हाँ। ये सूत्र है हमारे यहाँ के, तब चित्तम मम चित्तम वाच्या वाच्यम न लोभये। कल के सूत्र याद दिला रहा हूँ। आपका और मेरा एक सा होना चाहिए। इनको कभी बैगन अच्छा लगे और इनको ना अच्छा लगे तो क्या करें, इनके लिए तेरी खुशी के लिए जहर भी कहते हैं ना। प्रेम शादी के पहले क्या कहते हैं, तेरी खुशी के लिए तो चांद तोड़ लाओ, जहर भी पी लो, पहाड़ पे कूद जाओ, बोलते हैं ना। अरे बैगन भी खा सकता, कहा वो भी खा, है ना। तो ये है प्रेम कि अगर गृहस्थ में रहना है तो उसकी खुशी के लिए कभी आप खा लीजिए, आपकी खुशी के लिए वो खा लीजिए। बोलते कॉम्प्रोमाइज, ये कॉम्प्रोमाइज करेंगे। ट्रस्ट, केयर, कॉम्प्रोमाइज एंड रेस्पेक्ट इज इक्वल टू लव। ये बहुत परिभाषा है मेरे पास। विश्वास होना चाहिए पूरा। दूसरा बोले ना बहुत हराम करो, बोला नहीं मानना मैंने, क्यों? क्योंकि ये है विश्वास कि लोग करेंगे, लोगों का काम है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना छोड़ो बेकार की बातें, कहीं बीत जाए रहना, है ना। इस समय न बीते, समय दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए ये पहली सीढ़ी है विश्वास।
गृहस्थ में पति पत्नी बने तो एक दूसरे पर पूरा विश्वास होना चाहिए। दूसरा है केयर करिए, पूरा उसको पूरा ध्यान रखिए, उसके शरीर की, उसके विचार की, उसके मन की, वो दुखी ना होने पाए। परिवार को छोड़कर कोई बिटिया आपके घर में आ रही तो उसकी खुशी की जिम्मेदारी आपकी है ना। आप उनको प्रसन्न रखिए, उनको प्रसन्न रहिए, दोनों प्रसन्न रहिए, जो मिले उनको मुस्कुराइए। देखे पहला सूत्र, घर में कोई आए तो मुस्कुराइए, सब खुश रहना चाहिए हमारे कारण, तब तो हम सही है, नहीं तो कुछ कर। दूसरा है केयर। तीसरा है रेस्पेक्ट। तीसरा सीढ़ी है रेस्पेक्ट का, एकदम सम्मान करिए। ऐसा नहीं पहले शादी पहले आप करो, बाद बोले तू मूर्ख है, फिर उसके बाद तेरे पे आ जाओ, कार है ये नहीं है ऐसे, फिर बाद में गाली गलौज मेरे तो बातें नहीं होती, तो ये प्रेम नहीं है, तब कुछ और ही चल रहा है, खिचड़ी कहीं अलग पक रही है ना। वो हमेशा मेंटेन रखे, वो रेस्पेक्ट, एक दूसरे के सम्मान के लिए हमेशा तैयार है कि उसका अपमान न होने पाए, मैं इनका अपमान न करूं, आप मेरा अपमान न करो। और चौथा क्या है? कॉम्प्रोमाइज। आपके लिए मैं थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लूं, आपके लिए मैं कॉम्प्रोमाइज, तो एक दूसरे के लिए थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करते चलोगे तो आसानी से गाड़ी पार हो जाएगी। तो ये विवाह का सूत्र याद रखना। यहाँ पे क्या स्थिति है, पूरी बात सुनी। तो अब भगवान की पूजा करने से नगर में गए, सब कुछ मिल गया है। सूर्य महाराज कहते हैं यहाँ सब कुछ मिलता है, शरीर छूटता है तो भगवान के धाम को जाते हैं। और उसके बाद क्या है, कहते हैं भैया देखो जब जब समय मिले सेवा करिए। कैसे धाम को जाते हैं? दूसरे अध्याय में वो पंडित जी हैं, क्या नाम है, शतानंद नाम के ब्राह्मण देवता, कौन बने हैं? सुदामा जी बने हैं। और सुदामा को जगत जानता है, जानते हो ना, क्या किया सुदामा जी ने? डिमांड नहीं किया, उनको इतनी तकलीफ से थे। किससे? भगवान से। क्यों डिमांड नहीं किया? क्या मालूम उसको चाहिए नहीं। क्यों नहीं चाहिए था? उसका होगा क्योंकि विश्वास था कि मेरे ठाकुर जो करेंगे वो अच्छा ही करेंगे, इतना, इसको बोलते हैं प्रेम। तो सुदामा जी ने अगर प्यार किया तो कन्हैया से किया है ना, और इसलिए भगवान ने उनको सब दिया, अपने जैसा महल भी दिया है और अपने चरणों में स्थान भी दिया है। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। और दूसरे अध्याय में एक और जन है, कौन है? लकड़हारा, सुने थे लकड़हारा, वो बने हैं, कौन बने मालूम है? केवट बने। केवट जी ने क्या किया मालूम है? बताइए, केवट जी ने क्या किया? केवट जी को जानते हो? क्या किया तुमने? भगवान का पैर धोए। हाँ समझे, भगवान का पैर धोए, चरणामृत, साक्षात चरणामृत मिला है, पिए हैं और भगवान के धाम को, पितरों को भी पार ले गए और जब तक रहे आनंद रहे हैं। और तीसरे अध्याय में पुत्र के लिए सेवा कर रहे थे महाराज, वो दशरथ जी बने हैं, पुत्र के रूप में भगवान राम आए हैं, राम जी से प्रेम किया है। और राम राम कहते हुए जब अंत में राम निकल जाए तो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, भगवान के धाम को गए हैं। और वो जो कौन था, साधु नाम का बनिया, मोरक ध्वज नाम का राजा बना है, पुत्र को चीर करके अर्पित किया था, जान गया था आज मेरे जीवन की सबसे कठिन परीक्षा होगी, और परीक्षा में पास हुआ, भगवान ने पुनः पुत्र प्रदान कर दिया और सब कुछ दिया है, वो भी भगवान के धाम को गए। अंतिम अध्याय में जो राजा है वो मनु बने हैं, सृष्टि के प्रथम पुरुष, उन्होंने सभी धर्म कर्म को किया है और सभी यज्ञ को करने थे, वो भी भगवान के धाम को गए। छोटे छोटे ग्वाल बाल, कृष्ण के साथ रहने वाले ग्वाल बाल बने।